नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से सॉल्व करना बताऊंगा। और आज ही हमारी परसेंटेज की 10वीं क्लास है। इससे पहले अगर आपने 9 क्लासेज नहीं देखी तो उन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट मैथ्स फॉर आरआरबी ग्रुप टी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी जीडी में जाकर देख सकते हैं। अगर आप शुरुआत से परसेंटेज टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको आज के क्वेश्चंस बड़े ही आसान लगेंगे और आसानी से समझ में आएंगे। और इससे पहले मैं 5 चैप्टर करा चुका हूं तो उन्हें भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए डेली ऐसी टॉपिक वाइज मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि खाद्य सामग्री की कीमत 10% बढ़ जाए तो एक व्यक्ति को उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्चा ना बढ़े। तो कल भी मैंने इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको कराया था। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि जो उसका खर्चा है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो, यानी कि उसकी कीमत बढ़ाई जाए तो खपत कितनी कम की जाए कि खर्चा ना बढ़े, या फिर अगर उसकी खपत बढ़ जाए तो कीमत कितनी कम की जाए ताकि खर्चा ना बढ़े। इस तरीके क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो कीमत है वो 10% बढ़ रही है, तो कीमत हो जाएगी 10 से 11। फिर मैंने आपको बताया था कि जस्ट इसका अपोजिट आप कर देंगे तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, तो कंजप्शन हो जाएगा 11 से 10, यानी कि 11 से 10 अगर आप कंजप्शन कर देंगे तो इसकी जो कीमत है यानी कि जो खर्चा है वो टोटल रहेगा। रेट इनटू कंजप्शन होता है खर्चा, तो रेट का जब आप खपत से मल्टीप्लाई करते हैं तो खर्चा निकल के आता है। तो 10 गुना 11 यहाँ भी हो जाएगा 10 गुना 11, तो जो खर्चा है वो सेम रहेगा। तब आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी खपत में। 11 से 10 कर रहे हैं, एक की कमी आ रही है। जो एक की कमी आ रही है वो आ रही है 11 पर, तो 11 हो गई मूल खपत। 11 परसेंटेज पूछा तो आप डायरेक्ट इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 1/11 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 सही 1/11 प्रतिशत। तो 9 सही 1/11 प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए बजट में केरोसिन तेल की कीमत 25% बढ़ा दी जाती है। अब एक व्यक्ति को उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसका खर्चा ना बढ़े। तो दिया गया है कि जो कीमत है यानी कि रेट है उसमें बढ़ोतरी की जा रही है 25% की, तो 25% रहता है 1/4, तो 4 से 5 इसकी प्राइस हो जाएगी। रेट हो गई 4 से 5, तो खपत कितनी करनी पड़ेगी जिससे कि उसका खर्चा ना बढ़े, तो आपको कंजप्शन करना पड़ेगा 5 से 4। जस्ट रेट का आप अपोजिट कर देंगे तो कंजप्शन जो है उसका वो हो जाएगा 5 से 4। तो कितनी कमी करनी पड़ी, एक की कमी करनी पड़ी, कितने पर, 5 पर। तो 1/5 बराबर होता है 20%, तो 20% की कमी करनी पड़ेगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के कर में वर्तमान दर की 40% कमी कर दी जाए तो वर्तमान में इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि राजस्व समान रहे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में भी आप अभी जैसे पुराने क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि कर में वर्तमान दर की 40% कमी कर दी जाए, तो जो टैक्स है वो 40% कम कर रहे हैं। 40% की वैल्यू रहती है 2/5, तो जो टैक्स है वो हो जाएगा 5 से 3। 40% की वैल्यू रहती है 2/5। कई बार मैंने आपको बताया, अब मैं साइड में लिख के नहीं बताता। आपको पहली क्लास में जाकर मैंने बोला था कि इसको आप याद कर लेना, अगर आपने याद किए होंगे तो आपको याद होंगे। तो 40% की वैल्यू रहती है 2/5, तो टैक्स हो जाएगा 5 से 3। तो इसकी खपत कितनी करनी पड़ेगी, तो खपत में पूछा है वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी, तो खपत जस्ट हम इसका अपोजिट कर देंगे, 3 से कर देंगे 5, क्योंकि हमको दिया गया है कि राजस्व समान रहे। तो कुछ नहीं, आप ऊपर वाले का नीचे अपोजिट कर देते हैं। तो टैक्स अगर 5 से 3 हो गया तो इसका कंजप्शन आप 3 से 5 कर देंगे। तो कितनी की वृद्धि करनी पड़ी इसकी खपत में वृद्धि करनी पड़ी 2 की। कितने पर करनी पड़ी, 3 पर, यानी कि मूल जो खपत थी वो थी 3। तो 1/3 की वैल्यू रहती है 33 सही 1/3 प्रतिशत। 2/3 की वैल्यू रहती है 66 सही 2/3 प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब राजस्व समान रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये प्रति किलोग्राम से
₹7.5 प्रति किलोग्राम हो जाए तो इसकी खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो यदि इसका खर्चा समान रहे। तो यहाँ पर आपको कीमत दे दी, तो कीमत दी है एक तो हमको ₹6 प्रति किलोग्राम और एक दी है ₹7.5 किलोग्राम। तो ₹7.5 प्रति किलोग्राम, दशमलव अगर आप हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो आप लग जाएगा। तो यहाँ पर इसका रेशियो निकाले तो कितना आ जाएगा, 15×4 15×5, तो रेशियो आ गया आपके पास 4:5। तो जो रेट का रेशियो निकल कर आया वो आया आपके पास 4:5, यानी कि प्राइस हो रही है इसकी 4 से 5। अगर आप देखें तो 1/4 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 25%। तो यहाँ पर 25% की वृद्धि हुई रेट में, तो कंजप्शन में कितनी कमी करनी पड़ेगी जिससे इसका खर्चा समान रहे। तो खपत में आप क्या करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, 5 से 4 कर देंगे। तो खपत आप क्या करेंगे, 5 से 4 कर देंगे। तो कितने की कमी की आपने, 1 की कमी की। तो इसकी जो मूल खपत थी वो कितनी थी, 5। तो 5 पर 1 की कमी कर दी। तो इसका परसेंट निकालने के लिए आप या तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 1/5 की परसेंट में वैल्यू रहती है 20%। तो 20% की कमी करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की कीमत 40% बढ़ जाती है, तब यदि खर्चे को पहले जितना रखना हो तो इसकी कम की गई खपत तथा वास्तविक खपत का अनुपात ज्ञात करें। तो दिया गया है कि चावल की कीमत 40% बढ़ जाती है, तो रेट बढ़ती है 40%। 40% की वैल्यू रहती है 2/5, तो रेट हो जाएगी 5 से 7। अब आपको इसकी खपत कितनी करनी पड़ेगी जिससे कि खर्चा समान रहे। तो आपको इसका कंजप्शन करना पड़ेगा 7 से 5। तो कंजप्शन करना पड़ेगा 7 से 5, यानी कि आपको खपत में 2 की कमी करनी पड़ेगी। आपसे पूछा है कि इसकी कम की गई खपत तथा वास्तविक खपत का अनुपात ज्ञात करें। तो कम की गई खपत अगर हम देखें तो कमी कितने की गई, 2 की कमी की गई। तो कम की गई खपत जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2, और वास्तविक खपत कितनी है। तो कंजप्शन अगर आप देखें तो वास्तविक जो कंजप्शन है वो है 7। तो वास्तविक कंजप्शन खपत हो गई आपकी 7। तो रेशियो आ गया 2:7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की कीमत 10% घटने पर एक व्यक्ति ₹270 में 1 किलोग्राम ज़्यादा चावल खरीद सकता है। चावल की प्रति किलोग्राम वास्तविक कीमत ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो रेट हो रही है वो हो रही है 10% कम। तो रेट को आप 10% कम कर देंगे। तो रेट को अगर 10% कम करें तो रेट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10 से 9। तो अगर आपको खर्चा समान रखना है तो आप क्या करेंगे, कंजप्शन को आपको करना पड़ेगा 9 से 10। तो अगर आप इसकी जो खपत है वो 9 से 10 कर देंगे तो आपका जो खर्चा है वो समान रहेगा। तो इसको आप मान लेंगे 9x और इसको मान लेंगे 10x, यानी कि खपत हो गई 9x और 10x। अब आपको दिया है कि चावल की कीमत 10% घटने पर एक व्यक्ति ₹270 में 1 किलोग्राम ज़्यादा चावल खरीद सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना अधिक खरीद रहा है, तो यहाँ पर खरीद रहा है x अधिक। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1 किलोग्राम के बराबर, क्योंकि हमारे हिसाब से x अधिक खरीद रहा है, 9x से 10x हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया 1 किलोग्राम ज़्यादा चावल खरीद सकता है, तो x बराबर आ गया आपके पास 1 किलोग्राम। तो पहले वाला जो होगा वो होगा आपका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, और दूसरा वाला जो निकल के आएगा वो होगा इंक्रीज या फिर डिक्रीज्ड एक्सपेंडिचर। तो पहला वाला हो जाएगा आपका ओरिजिनल खर्चा और दूसरा वाला हो जाएगा बढ़ा हुआ या कमा हुआ खर्चा। तो हमने निकाल ली x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 किलोग्राम। तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू है 1 किलोग्राम, तो 9x की वैल्यू हो जाएगी 9 × 1 किलोग्राम। तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 9 किलोग्राम। तो जो ओरिजिनल खपत थी वो थी इसकी 9 किलोग्राम। तो 9 किलोग्राम यह खरीद रहा था चावल कितने रुपए में, ₹270 में। तो 9 किलोग्राम चावल खरीद रहा था ₹270 में। तो आपसे पूछा है 1 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी है, तो 9 × 3 27। तो 1 किलोग्राम चावल की कीमत हो जाएगी आपके पास 30। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो वास्तविक कीमत हो गई ₹30 प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 25% कमी होने पर एक व्यक्ति ₹600 में 10 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद सकता है। तो चीनी की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत ज्ञात करें। तो जो प्राइस है वो कितनी हो रही है, तो रेट हो रही है 25% कम। तो आप क्या करेंगे, 25% रेट को कम कर देंगे। तो 25% की वैल्यू रहती है 1/4, तो रेट हो जाएगी आपकी 4 से 3। तो आपको कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, तो खपत अगर आप 3 से 4 कर दें
तो जो आपका खर्चा है वो समान रहेगा, तो खपत हो जाएगी 3 से 4। तो खपत में यहाँ पर आप इसे मान लेंगे 3x और इसे मान लेंगे 4x। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वृद्धि कितने की हुई, तो वृद्धि हुई x की, और जबकि आपसे कहा गया कि 10 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद सकता है, और यहाँ पर खरीद कितने अधिक रहा है, केवल x। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 किलोग्राम। अब आपसे पूछा तो चीनी की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत ज्ञात करें। तो यहाँ पर खपत हो गई 3x से 4x, यानी कि जो खपत थी वो बढ़ गई। तो 4x की वैल्यू आपने निकाली कितनी, 10 किलोग्राम। तो 4 × 10 किलोग्राम, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 किलोग्राम। तो इसकी खपत जो है नई वो है 40 किलोग्राम। तो 40 किलोग्राम जो चीनी खरीदता है वो खरीदता है ये 600 रुपये में। तो 40 किलोग्राम बराबर आ गया 600, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 15 × 4 60। तो 1 किलोग्राम चीनी की कीमत आ जाएगी 15 रुपये। तो 1 किलोग्राम चीनी की कीमत आ गई 15 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत जो हो जाएगी वो हो जाएगी 15 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो खपत का अंतर है वो निकालेंगे। तो हमारे पास अंतर आया था x। अगर आप एक्चुअल में देखें तो इसने 10 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीदी, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10 किलोग्राम के बराबर। फिर आपसे जो भी पूछा हो, या तो वास्तविक मूल्य पूछा हो, तब आप यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करेंगे। x की जो वैल्यू निकल कर आएगी उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। और अगर आपसे घटा हुआ या बढ़ा हुआ कीमत पूछी, तब आप यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू का। तब आपके पास टोटल जो वैल्यू है उसकी खपत की वो निकल आएगी। तो टोटल खपत निकल आएगी, तब आप उसमें 600 में डिवाइड कर देंगे, या फिर जो भी रुपए दिए हों कि इतने रुपए में इतने किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास उसका पर किलोग्राम का मूल्य निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 160 रुपये में 8 किलोग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है। तो कीमत कम होने से पहले चावल की प्रति किलोग्राम कीमत ज्ञात करें। तो हमको दिया है कि जो रेट है वो क्या हो रहा है, तो रेट हो रही है 20% कम। तो 20% की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 1/5। तो रेट हो जाएगी 5 से 4। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंजप्शन यानी कि जो खपत है वो आपको 4 से 5 करनी पड़ेगी। तो खपत अगर आप 4 से 5 कर देंगे तो जो खर्चा है वो समान रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी तक मैं एक्स लगा रहा था, अगर आप यहाँ पर यूनिट में देखें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू देखें तो हमको कितनी दी है कि 8 किलोग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू दी है हमको 8 किलोग्राम। तो हमसे पूछा कीमत कम होने से पहले चावल की प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी। तो वास्तविक कीमत अगर आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे, इस पहले वाले में यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 8 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8 किलोग्राम, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो खपत हो जाएगी वो हो जाएगी 8 × 4 32 किलोग्राम। तो 32 किलोग्राम चावल खरीदता है कितने रुपए में, 160 रुपये में। तो 1 किलोग्राम की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 32 × 5 160। तो 1 किलोग्राम चावल खरीदता है 5 रुपये में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 रुपये होगा। यहाँ पर 5 किलोग्राम गलती से लग गया, तो यहाँ पर होगा 5 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरों की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 संतरे ज़्यादा खरीद सकता है। तो संतरों की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत ज्ञात करें। तो हमको दिया है कि जो रेट है वो कितनी कम हो रही है। तो रेट हो रही है 20% कम। तो 20% की वैल्यू रहती है 1/5। तो रेट हो जाएगी 5 से 4। इसके बाद अगर आप देखें तो कंजप्शन, तो खर्चा जब समान रखना है तो आप क्या करेंगे, खपत कर देंगे 4 से 5। तो जो कंजप्शन है वो आपको 4 से 5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो खपत में कितना अंतर आया, तो यहाँ पर अंतर आया 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू दी है कि 10 संतरे ज़्यादा खरीद सकता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आपके पास 10 संतरे। इसके बाद आपसे कहा गया तो संतरों की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत ज्ञात करें। तो जब भी घटी हुई या बढ़ी हुई कीमत पूछेगा तब आप यूनिट का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 संतरे, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 संतरे से। तो यहाँ पर जो खपत हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 × 5 50। 50 संतरे ये टोटल खरीदता है। तो अब हम देखते हैं, तो 50 संतरे ये खरीदता है कितने रुपए में। तो 50 संतरे खरीदता है 54 रुपये में। तो 50 संतरों की कीमत हो गई 54 रुपये। इसके बाद आपसे पूछा है 1 दर्जन की कीमत बताएं। तो 1 संतरे की अगर आप कीमत निकालें तो
तो एक संतरे की कीमत आ जाएगी 54.50, यहाँ पर अपॉन में पहुँच जाएगा। इसके बाद पूछा है कि 1 दर्जन संतरे की कीमत बताएं, तो आप कुछ नहीं 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 दर्जन संतरे की कीमत करने के लिए आप दोनों साइड 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास 1 दर्जन संतरे की कीमत निकल कर आएगी 12.96 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12.96। आज का आखिरी क्वेश्चन देखें तो सेबों की कीमत घटने पर एक व्यक्ति 1.25 की जगह ₹1 में 3 सेब खरीद सकता है, तो कीमत में प्रतिशत कमी कितनी होगी लगभग। तो जो कीमत है वो कितनी हो गई, तो पहले खरीद रहा था ये 1.25 रुपये में, जितने संतरे खरीद रहा था उतने ही अब खरीद रहा है 1 रुपये में। तो 1.25 रुपये में जितने खरीद रहा था अब खरीद रहा है 1 रुपये में। तो दशमलव हटाएंगे तो इधर आ जाएगा 2 जीरो। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर 25 से दोनों को काट देंगे, 25 गुना 5 125, 25 गुना 4 100। तो यहाँ पर हमने ये कीमत निकाली, तो कीमत कितनी आ गई 5 से 4 आ गई, यानी कि कीमत हो गई 5 से 4। तो अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखें तो कितने का हो गया, तो कीमत हो गई 5 से 4, यानी कि 1 की कमी आ गई। कितने पर आई, 5 पर कमी आई। तो 1/5 की वैल्यू होती है 20%, तो 20% की कमी आ गई कीमत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर 3 सेब खरीद सकता है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपसे कीमत पूछी थी तो कीमत आपने 1.25 से 1 कर दी, तो कुछ नहीं आप 1.25 से 1 कर देंगे और इसका रेशियो निकाल देंगे, तो आपके पास परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए डेली ऐसी टॉपिक वाइज मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के लिए। धन्यवाद।